सामने इससे पहले 2 वीडियो पोस्ट हो चुकी हैं जो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड थी, ठीक है, जिनमें मैंने बताया था कि एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का एक भाग होता है। उसके बाद में मैंने पार्ट 2 में टेंस चेंज टेबल बनवाई थी, जिसमें बताया था कि कौन सी जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब की क्या पैसिव वर्ब होती है। उसी क्रम में मैंने बताया था कि जो मॉडल वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स में प्लस बी का प्रयोग करके जो है पैसिव वर्ब का प्रयोग हो जाती है। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको लेनी है वो वीडियो नंबर जो है आप पार्ट 2 देख सकते हैं। आज पार्ट 3 लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें है प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन मीन्स एक तरफ रहेगा सब्जेक्ट, एक तरफ रहेगा ऑब्जेक्ट। आप लोगों से ये कहना जरूरी है कि इसे जो है वीडियो के साथ साथ में स्क्रीनशॉट करके या जो है किसी नोट्स में कंप्लीट अवश्य कर लें, जिससे आप लोग आगे जो है समझ सके। और कोई भी जो है किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, ठीक है, ये सब्जेक्ट लिस्ट है। ऑब्जेक्ट ये क्रम से हो जाते हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ठीक है, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। ये जो है पैसिव में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। उसी क्रम में नोट लगता है कि किसी के नाम में यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, किसी भी बुक का नाम हो, मीन्स किसी के नाम में वह पजेसिव फॉर्म जो होती है, जो पजेसिव फॉर्म होती है ना, जैसे माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, हिच हो गया, हर हो गया तथा इट्स, ठीक है, आदि में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। ये तो आपका जो अभी तक मैंने बताया है ये आपका जो है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एक जो है पूरा जो है बायोडाटा रहता है, ठीक है। उसी में आगे चलते हैं कि वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम, ठीक है। वाक्य बनाने के नियम में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। इससे सरल उम्मीद मेरी यही रहेगी और प्रयास मेरा यही रहेगा कि इससे सरल आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्ट से बनाए गए सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। मीन्स क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं तो वहां पे जो है पैसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं तब उससे पहले क्या करते हैं, प्रपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। अच्छा, बहुत सी प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे नो हो गया, ठीक है, तो नो जो है तो नो के पहले जो है टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड्स रहते हैं जिनके पहले कुछ जो है अलग अलग प्रपोजिशनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन अधिकांश जो रहता है वो जो है बाय का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इन्हीं 4 नियमों से आपके पैसिव वॉइस हम बनवाएंगे और इन्हीं 4 नियमों से क्रम से आप लोगों को कंप्लीट करना है और इन्हीं से आपका जो है ये बनके तैयार होगा, चाहे कोई भी पैसिव हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है राम रीड्स द रामायण, राम रीड्स द रामायण, इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले देखिए नियम क्या रहेगा। सबसे पहले तो एक बात ये होती है कि जो भी टेंस आपको दिया जाएगा उसे सबसे पहले उसकी पहचान आप लोगों को पता होना चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस दिया गया है किस टेंस से बिलोंग करता है। तो आपने देखा कि राम रीड्स द रामायण, ये हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से या सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इससे हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले नियम को अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट आपने देखा द रामायण दे रहा है तो द रामायण इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा द रामायण। देखिए बिल्कुल बनाते चल रहे हैं द रामायण। इसके बाद में मैंने नियम नंबर 2 लिखा है कि ऑब्जेक्ट से बनाए गए सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। जब ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है तो इसी के अनुसार यहाँ पैसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज और पैसिव वर्ब होती है इज आर एम, ठीक है। द रामायण के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एज हो जाएगा, एज। तो द रामायण एज, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रीड जो होती है भैया, रीड रेड रेड पढ़ा जाता है इसको, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग होती है, जो मीनिंग हुई है, सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर रीड से रेड हो जाएगा, READ। ये थर्ड फॉर्म ही होगी यहाँ पे, ठीक है। ना तो ये कहो कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म ही होती है, रीड हो जाएगा। किसी के नाम में व्याल लिखा है, किसी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। और ये फोर्थ नंबर लिखा है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं तो प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले हम बाय, और बाय के बाद में किसी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, यहाँ पर लिख देंगे बाय राम। तो वाक्य बन के तैयार होगा, द रामायण इज रेड बाय राम। जो था वो यहीं तक हमने रखा है, इसलिए बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाई है, शॉर्ट्स के रूप में रख रहे हैं, 4 मिनट 5 मिनट अधिकतम रख रहे हैं, ठीक है। और इससे बेसिकली जो एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है, इससे जो रिलेटेड रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में देखने को मिल जाएंगे।